7,000 स्क्वायर फीट की जमीन में लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से बनी उस हवेली को लेकर के चर्चाएं इतनी ज्यादा हैं। जिस बर्खास्त सिपाही की बेसिक तनख्वाह 21,700 रुपए थी, उसने 10 करोड़ रुपए की लागत से इतनी बड़ी हवेली सी राजधानी में खड़ी की। ईडी ने बहुत बड़ा दावा किया और बताया है कि उत्तर प्रदेश का अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा जो फर्जीवाड़ा हुआ है वो कप सिरफ कांड में हुआ है। उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी कप सिरफ कांड को लेकर के जो खबरें आई, जिस तरह से ईडी का छापे पर छापा पड़ रहा है, कार्रवाई के नाम पर किसी के घर पर एक भी बुलडोजर नहीं चला। सोचिए, आलोक सिंह को लेकर के जो खबर है, बताया जा रहा है कि आलोक सिंह का जो वोटर आईडी कार्ड है जिसमें पता है वो पता धनंजय सिंह के पते पर दर्ज है। इतने बड़े सिंडिकेट, अब तक तो कहा जा रहा था 100 करोड़ का मामला है, फिर खबर आई 2000 करोड़ का मामला है। लेकिन जैसे ही गुजरात से लेके झारखंड, उत्तर प्रदेश तक जब ईडी ने छापा मारा तो पता चला कि ये अरबों का सिंडिकेट है, अरबों की कमाई की गई है इसमें। सोचिए, यूपी का चर्चित कप सिरफ कांड है कि दिन पर दिन गहराता जा रहा है। ईडी ने बहुत बड़ा दावा किया और बताया है कि उत्तर प्रदेश का अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा जो फर्जीवाड़ा हुआ है वो कप सिरफ कांड में हुआ है। और जैसे ईडी ने ये दावा किया, वैसे ही पूरे देश भर में लोगों ने माथा पीट लिया कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, खास करके जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, वो लगातार कहते हैं कि माफिया किसी भी तरह का हो बख्शा नहीं जाएगा। और ऐसे जब जब कांड हुए तो समझिए कि पूरा का पूरा जो प्रशासन था, पूरा का पूरा पहाड़ अपने सर पर रख लिया था। बुलडोजर की कार्रवाई इतनी जबरदस्त थी कि पूछिए मत। लेकिन ईडी ने दावा किया है कि 700 से ज्यादा फर्जी फर्मों द्वारा संचालित एक कप सिरफ कांड था, जो अब तक के इतिहास में उत्तर प्रदेश में ऐसा कभी हुआ ही नहीं। सोचिए, जहां 700 फर्जी फर्म थे और मासूमों की जिंदगी से खेला जा रहा था पूरे देश भर में, उसके साथ साथ विदेशों में भी जहर का जो कारोबार था इतना जबरदस्त था जिसे उत्तर प्रदेश के लोग संचालित कर रहे थे। उत्तर प्रदेश का जो मुख्य अभियुक्त बताया जा रहा है शुभम जायसवाल, वो भाग करके दुबई में बैठा है। बाहुबली धनंजय सिंह का नाम इस कप सिरफ कांड में इसलिए जोड़ा गया क्योंकि जो बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह पकड़ा गया, जो अमित सिंह टाटा पकड़ा गया, ये सब इनके करीबी थे। एक और विकास सिंह नरवे को पुलिस ढूंढ रही, वो भी धनंजय सिंह का करीबी है। और सोचिए कि जो सबसे बड़ी खबर है, बिल्कुल लखनऊ राजधानी में 7,000 स्क्वायर फीट की जमीन में लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से बनी उस हवेली को लेकर के चर्चाएं इतनी ज्यादा हैं कि सोचिए, जिसकी बेसिक पेमेंट थी, जिस बर्खास्त सिपाही की बेसिक तनख्वाह 21,700 रुपए थी, उसने 10 करोड़ रुपए की लागत से इतनी बड़ी हवेली सी राजधानी में खड़ी की। ईडी का ताबड़तोड़ छापा भी पड़ा, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हुई। इस प्रदेश की सरकार, इस प्रदेश का प्रशासन और साथ साथ ईडी और एसटीएफ उसे लेकर के जांच कर रहे हैं। सोचिए, जांच का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन उस बर्खास्त सिपाही की बेनामी संपत्ति पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। मिर्जापुर के कालीन भैया की तरह उत्तर प्रदेश में इस वक्त सबके दिमाग में एक नाम गूंज रहा है, कोडीन भैया। अप्रत्यक्ष रूप से यह बताया जा रहा है कि वो जौनपुर के बाहुबली धनंजय सिंह हैं, क्योंकि धनंजय सिंह ने सारे लोगों को संरक्षण दे रखा था। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरे देश के लोगों के दिमाग में घूम रहा है कि इतना बड़ा जब नेटवर्क, इतना बड़ा सिंडिकेट जब संचालित उत्तर प्रदेश से हो रहा था, पकड़े गए एक एक कप सिरफ कांड के जो अभियुक्त हैं, उनकी जो तस्वीरें हैं वो वायरल हो रही हैं, वो धनंजय सिंह के साथ हो रही हैं। सोचिए, आलोक सिंह को लेकर के जो खबर है, बताया जा रहा है कि आलोक सिंह का जो वोटर आईडी कार्ड है जिसमें पता है वो पता धनंजय सिंह के पते पर दर्ज है। कहा यह भी जा रहा है, स्थानीय लोगों का जहां इन्होंने हवेली नुमा घर बनाया है, उसमें साफ तौर पर लोग अब दबी जबान में ये कह रहे हैं कि एक बार ईडी ने जो जांच की वो तो की, लेकिन इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि जो जमीन है वो जमीन इन लोगों ने किससे रजिस्ट्री कराई है, वो जमीन आखिर किससे इन लोगों ने ली है।
अगर इसकी जांच हो जाएगी तो उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो खुल करके आएगी। उत्तर प्रदेश के प्रशासन और सरकार की पूरी तरह से भद्द पीट जाएगी। लगातार उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो कहते थे कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। देश के गृह मंत्री जब यहाँ आते हैं तो कहते हैं उत्तर प्रदेश का माफिया या तो ये प्रदेश छोड़ करके भाग गया है या फिर जेल की सलाखों के पीछे है। जो बचे थे उनका इनकाउंटर हो करके एक एक करके मतलब पूरी तरह से माफियाओं से मुक्त करा दिया गया है। लेकिन इतने बड़े सिंडिकेट, अब तक तो कहा जा रहा था 100 करोड़ का मामला है, फिर खबर आई 2000 करोड़ का मामला है। लेकिन जैसे ही गुजरात से लेके झारखंड, उत्तर प्रदेश तक जब ईडी ने छापा मारा तो पता चला कि ये अरबों का सिंडिकेट है, अरबों की कमाई की गई है इसमें, सोचिए। और अरबों की काली कमाई वाले सिंडिकेट पर किसी भी तरह की कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जिससे लोग ये सोच सकें कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो सरकार माफियाओं के खिलाफ है और सचमुच ये माफियाओं को मिट्टी में मिला रही है। जो आलोक सिंह पकड़ा गया, आलोक सिंह की इतनी बड़ी हवेली जो सुल्तानपुर रोड पर बनी हुई है वो लगातार सोशल मीडिया पर इतना वायरल हो रही है, इतना वायरल हो रही है कि लोग कह रहे हैं कि बताइए एक सिपाही जिसकी इतनी बड़ी हवेली हो, जिसकी बेसिक तनख्वाह मामूली सी होती है, उसकी इतनी बड़ी हवेली कैसे बन गई। उसमें बाहुबली धनंजय सिंह ने बयान भी दिया है, साफ तौर पे कहा है कि वो हवेली नहीं घर है, जांच होने दीजिए तो सब कुछ पता चल जाएगा कि ये घर बना कैसे। जब इस पर भी सवाल मीडिया के लोगों ने किया कि जो उनका पता दर्ज है वो आपके पते पर है, तो उसमें भी धनंजय सिंह का बयान आता, उन्होंने स्वीकार किया वो हमारे खास हैं, वो हमारे करीबी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इससे पहले भी हमने खबर में बताया कि अब तक बाहुबली धनंजय सिंह का नाम जो है वो एफआईआर में दर्ज नहीं किया गया, इसलिए पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की है। लगातार बाहुबली धनंजय सिंह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नीतियों का, उनके शासनकाल का हवाला देकर के ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें मतलब धनंजय सिंह को नहीं, बल्कि साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की स्वच्छ सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह की जो स्थिति है जिसमें अब साफ तौर पर ये लोग कहना शुरू कर चुके हैं कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, योगी आदित्यनाथ है, वो साफ तौर पर केवल माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, माफियाओं की जो है मजार पर लोग फातिया पड़ेंगे, ये केवल कुछ लोगों के लिए है, बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में माफियाओं का ही राज चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये योगी आदित्यनाथ के स्वजाती लोग हैं जो लगातार अपराध कर रहे हैं और उस पर उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन पर्दा डालने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी कप सिरप कांड को लेकर के जो खबरें आई, जिस तरह से ईडी का छापे पर छापा पड़ रहा है, कार्रवाई के नाम पर किसी के घर पर एक भी बुलडोजर नहीं चला और ईडी ने तो अब यहां तक दावा कर दिया कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज तक इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कभी नहीं हुआ है। उसके बाद भी किसी भी प्रकार की बुलडोजर कार्रवाई या इस तरह की कार्रवाई न होना यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश में उन्हीं माफियाओं का राज चल रहा है, उन्हीं अपराधियों का राज चल रहा है जो मासूमों की तिल तिल करके जान ले रहे हैं। जो कोडीन युक्त सिरप जो बनाया गया था दवा के लिए, उसे नशे के रूप में इस्तेमाल इस उत्तर प्रदेश में किया जा रहा था फर्जी तरीके से। सोचिए कि पूर्वांचल के हर एक जनपद की स्थिति है, अभी बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं, एक एक करके जांच की जा रही है, पता लगाया जा रहा कि आखिर अभी कितने फर्जी फर्म हैं और उन पर जो है अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है, वहां तक अभी जो प्रशासन वो नहीं पहुंच पाया है। तो लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि आने वाले वक्त में हजारों के ऊपर ऐसे फर्जी फर्म पकड़े जाने हैं जो संचालित कर रहे थे इस नशे के व्यापार का। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह की शासन नीति है, जिस तरह की कानून व्यवस्था है, वो कानून व्यवस्था पर अब सीधे तौर पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर सचमुच बुलडोजर राज है, अगर सचमुच अपराधियों और माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है, तो आलोक सिंह ने लगभग 10 करोड़ की अनुमानित वो जो उसकी संपत्ति एक जगह पर बताई जा रही जो लखनऊ राजधानी में है, उस पर आखिर बुलडोजर की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उसकी बेनामी संपत्ति है कि नहीं, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? तो ये सब सारी चीजों को लेकर के अब उत्तर प्रदेश की सरकार और उसकी कानून व्यवस्था पर
पूरी तरह से जो है सवालिया निशान उठ रहे हैं, जिस पर हम चर्चा कर रहे थे। और लगातार कोडीन युक्त कफ सिरप कांड पर हमने बहुत सारी खबरें की, आगे भी बहुत सारी खबरें करेंगे, जिसमें आपको ये बताएंगे कि किस तरह से इतना बड़ा जो नेटवर्क है जिसका संचालन बताया तो ये भी जा रहा है कि बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी फंसने वाले हैं, बहुत ऐसे सफेद पोश हैं जो फंसेंगे, बाहुबली फंसेंगे, और बहुत सारे लोगों का नाम अभी निकल करके आना अगर ठीक से कार्रवाई हुई तो वो सब सारी चीजों का इंतजार हमें भी है। आप भी इंतजार करिएगा, इन सारी खबरों को कैमरे में कैद करेंगे और एक एक करके आपके बीच में जरूर रखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाजत। नमस्कार।